This news is brought to you by Sadana Dental Clinic, Palampur. नमस्कार, मैं हूं राजीव सूद और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आज हम इसमें उपस्थित हैं नगरोटा भगवान नगर परिषद के सभागार के बाहर, जहां आज नगरोटा भगवान नगर परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ जहां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनावों का बिगुल बजता दिखाई दे रहा है, वहीं इस दौरान इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय ले जाने की संभावना है। विशेष बात यह भी है कि आज इस बैठक नगर परिषद की बैठक को नगरोटा बगवा के एसडीएम शशिपाल नेगी ने आमंत्रित किया है, जहां पुराने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी और उन कार्यों की समीक्षा की जाएगी। जानकारी ये भी है कि इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन के जो नियम है उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है और सीवरेज पार्क तथा पार्किंग की क्या व्यवस्था है, उनकी क्या प्रगति रिपोर्ट है, इस पर भी समीक्षा की जाएगी। जानकारी ये भी है कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार बनी स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत नगरोटा बगवा में स्ट्रीट वेंडर जोन बनाए जाने पर भी चर्चा होना तय है। इसके अतिरिक्त जो केंद्र सरकार की तथा प्रदेश सरकार की वेलफेयर योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन पर भी समीक्षा होगी, उन पर भी चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग वेस्ट मैनेजमेंट पर भी एक नीति तय की जाएगी कि शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की क्या व्यवस्था की जाए और स्वच्छ भारत मिशन को कैसे आगे गति दी जाए। इन सब विषयों को लेकर आज एसडीएम नगरोटा बगवा स्वयं नगर परिषद की बैठक ले रहे हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं उस परिषद हाल में, जहां आज इस समय नगरोटा बगवा नगर परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। जो आपकी दुकान के पास जाता है ना, वो हमने यार मैंने भी 2 बार खुद देख लिया, मौका लिया उसका, जो ये ड्रेन वाली है मेन ड्रेन। तो इसमें थोड़ा सा हमने और सिद्धा साहब ने फिर ये डिसाइड किया था कि जो हमारी इसमें क्या है कि मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ से ले जाके इसको ना सुनेर तक ले जाओ या कहीं भी ले जाओ, क्योंकि पहले क्या था कि पहले वो कच्चा था तो वो 100-200 मीटर पे ना पानी सूख जाता था वहाँ, जब आपकी दुकान से ना टर्न करता था और आगे जा नहीं सकता क्योंकि उस तरफ से पुल आ रही है, तो वो आगे को हम भेज नहीं सकते। अब इसमें एक काम पॉसिबल ये है कि जो हमारी पुरानी क्रॉसिंग्स थी ना ड्रेन की, पानी की पुरानी क्रॉसिंग थी बाजार के बीच में जो क्रॉस करता था, वो हमें देखने को नहीं चाहिए। हाँ सर, वो क्योंकि ऐसा किया गया है यार हमने एक्शन साहब क्या मतलब हम सारे हमने देख लिया और इसमें अल्टीमेटली सॉल्यूशन यही है कि जो हमारी पुरानी क्रॉसिंग थी ना पानी की, जो आज डेट में बंद पड़ी है, आप उसको ना कागज में चेक करो काम वो दिए तो वो देखना, वो थोड़ा सा जब उनमें वेट हो जाता है ना तो वो फट जाते हैं। ठीक है, वो जो बोरिंग वाला सिस्टम था ना, बड़ी बोरिंग वाला, वो फिर इसमें तो ये है ना कि आप 100 किलो डाल दो तब उसको कुछ नहीं होगा, है ना। आप एक बार देख लेना, उसको प्रॉपर्ली चेक कर लेना पहले, क्योंकि वो लिफाफे ना उतने है नहीं, क्योंकि पहले वो ठीक चल रहा था। सर नमस्कार। सर आज ने नगर परिषद की बैठक आपने ली, तो क्या क्या एजेंडा था, क्या क्या फाइनलाइज हुआ और किन किन विषयों पर चर्चा हुई? आज जो था वो एमसी नगरोटा बगवा में आज हमने जो हमारे काउंसलर्स हैं और जो हमारे ईओ हैं, बाकी जो हमारा एमसी का स्टाफ है, उसके साथ आज जो थी वो बैठक हुई है। आपको ज्ञात होगा कि पहले भी हम लोग जो थे ये रूटीन में जो थे मंथली हम लोग जो थे ये प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग जो थे वो हम करते रहते थे, क्योंकि बीच में फिर कोरोना का कोविड चल पड़ा तो बीच में ये मीटिंग्स नहीं हो पाई, क्योंकि अब जो है वो हालात जो है वो नॉर्मल हो रहे हैं, सब चीज़ें खुल गई हैं जैसे। तो अब हमने जो हमारा पुराना एजेंडा था उसको हमने दोबारा से जो था वो उसको रिव्यू करना शुरू किया है, ताकि जो चीज़ें जो कुछ जो हमने एजेंडा फाइनलाइज किए थे पहले भी, चाहे वो सैनिटेशन से रिगार्डिंग हो, चाहे वे साइड अमेनिटीज़ का हो, चाहे हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की साइट्स की सिलेक्शन हो, उसका जो केस है वो हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर से रिगार्डिंग जो हमने प्रपोजल्स सोचे थे, बनाए थे, उसकी प्रोग्रेस हो, चाहे जो उसके अलावा जो अदर वे साइड अमेनिटीज़ हैं या छोटे छोटे और भी हमारे एजेंडा, जिसमें 20-25 के आसपास एजेंडाज थे जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया है, और इसकी भी जो है वो हम मंथली जो है वो इसको रिव्यू करते रहेंगे। देखो सर, एक स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी जो है सुप्रीम कोर्ट की बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन उस पे काम अभी तक नहीं हो पाया, ना तो वो वेंडर जोन बन पाए, ना तो अभी तक वेंडर्स की रजिस्ट्रेशन हो पाई। क्यों लेट हो रहा है सर ये काम? इसका तो मेरे को पहले का तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मेरे ये 2-4 कुछ जो थी वो प्रायोरिटीज़ मैंने अपने लिए जो फिक्स की थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की साइट भी थी तो वो भी हमने आइडेंटिफाई नहीं की थी।
और उसके बाद स्ट्रीट वेंडर जोन के लिए भी हमने आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बाद लगभग पिछले 5-6 महीनों मतलब कोविड से पहले हमने इस पे काम शुरू किया था। अब हमारा ये जो प्रपोजल है स्ट्रीट वेंडिंग जोन का वो लगभग बन के तैयार है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये गवर्नमेंट को भी जो है वो भेज दिया जाएगा, ताकि वहाँ से जैसे ही फंड्स मिलते हैं तो इसको जो है वो डेवलप किया जाएगा। क्योंकि नगरोटा का जो बाज़ार है हमारा बहुत बड़ा है और यहाँ पे जो भी एमसी एरिया में जो एमसी के पास जो रजिस्टर्ड हैं वेंडर्स इनके पास, तो उनको जो है वो वहाँ पे शिफ्ट करवा के उसको प्रॉपरली, जिसमें टॉयलेट की व्यवस्था भी होगी, बाकी भी वहाँ एरिया जो होगा वो खुला होगा और शहर के आसपास ही होगा, ताकि उनको बढ़िया से वहाँ उनका काम भी चल पड़े और हमारा जो बाजार है वो भी डीकंजेस्ट जो है वो हो सके। सर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अभी तक और हमें कांगड़ा पर ही निर्भर रहना पड़ेगा या अपनी अभी कोई तो प्रपोजल है? जो व्यवस्था यहाँ पहले से है वही चल रही है, लेकिन हम काफ़ी इसमें आगे तक पहुँच गए हैं। हमने प्रपोजल कुछ बनाया है इसका, जैसे ही ये फाइनलाइज हो जाएगा तो होपफुली हमारे पास भी जो है वो एमसी नगरोटा के पास भी जो है वो अपनी एक साइट जो है वो शीघ्र ही जो है वो इसमें होगी। सीवरेज की क्या व्यवस्था सर? अब कुछ वार्ड हैं जो सीवरेज से नहीं जुड़ पाए हैं। इसमें आप जैसे आपको पता ही है कि एक तो जो हमारा वार्ड है, वार्ड नंबर 4 जो है, जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है, वो तो मतलब अप्रूवल्स नहीं होने के कारण, क्योंकि अभी उसमें जो है वो आईपीएच की तरफ से जो है वो प्रपोजल जो है वो रेलवे का जो ऑफिस है उनको गया हुआ है। उस पर अभी उनकी मेरे ख्याल से 1-2 बार जो है वो इंस्पेक्शन हो भी चुकी है, वो भी जो है वो जल्दी वहाँ से क्लियरेंस होगा। तो एक तो वो दिक्कत थी, और दूसरा जो हमारा बाकी जो यहाँ पे जितने भी वार्ड्स हैं उसमें लाइन जो है वो पूरे वार्ड्स में बिछी है, और इनका जो हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी विभाग फुली फंक्शनल है। अभी हमारे जो हमारे इसके जल शक्ति विभाग के या सीवरेज के जो हमारे यहाँ पे एसडीओ साहब थे, उनके साथ भी हमने बैठक में आज लिए है। और जो लोग बचे हैं जहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं कि कहीं पे उसका लेवल ठीक नहीं है या कहीं कोई रोड के दूसरी तरफ जो है वो घर लोकेटेड है, तो उस तरह से कुछ छोटी छोटी दिक्कतें हैं, तो हमने इनको बोला है कि अगले 1 महीने के अंदर जो है वो जितनी इसमें इमीडिएटली हो सकते हैं उनको करने का है। और प्लस लोगों से भी हमारी यही गुजारिश है कि क्योंकि ये जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो, क्योंकि सीवरेज का कनेक्शन जो है वो लोगों को लेना चाहिए, और इसमें जो नहीं भी लेंगे उनको भी हमने आइडेंटिफाई वो कर रखे हैं। अब विभाग और हमारे जो काउंसलर्स हैं उनकी भी हमने जिम्मेवारी फिक्स की है कि वो विभाग के साथ जाके इन लोगों को भी अवेयर करेंगे, और जो इसमें बचे हैं कनेक्शंस उसको भी जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो पूरा किया जाएगा। सर, नगरोटा बगवा में बीपीएल सूचियों की मॉडिफिकेशन का काम पिछले 10 सालों से पेंडिंग है सर, क्योंकि जो सर्वे हुआ था 2004 में हुआ था, 16 साल हो गए। उसमें कई पात्र व्यक्ति जो है वो कई सालों से मतलब अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा था। उसमें क्या काम फंसा हुआ सर? ये मेरे ध्यान में भी अभी जो है ये अभी मीटिंग में मेरे ध्यान में आया है, तो मैंने जो हमारे ईओ हैं, हमारे तहसीलदार साहब जो हैं, उनको मैंने ये बोला है कि आप इसको देखें, अगर इस तरह का प्रपोजल है, अगर वो जो प्रोसेस है इसका, अगर उस प्रोसेस के आधार पे अगर इनको आइडेंटिफाई किया गया है जो भी है, मैं कि उसको चेक करो और इसमें जो भी होना है उसको जो है वो जल्दी किया जाएगा। धन्यवाद सर। इस दौरान बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी हुई। एसडीएम शशिपाल नेगी ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि वे काम की गंभीरता को समझें, अपने काम को गंभीरता से लें और जो भी योजनाएं हैं वो कागजों में ही सिमट कर ना रह जाएं, अपने संसाधनों का उचित दोहन करें, उनकी संभाल करें तथा टाइम बाउंड मैनर में काम को निपटाएं। इस दौरान जो शहर का कचरा ड्रेनेज के माध्यम से लोगों की खेतों तक जाता था, लोगों की खेतों को, कृषि को प्रभावित करता था, उस पर भी गंभीरता से चिंतन किया गया। इस दौरान 3 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया और ये संभावनाएं तलाशने की पर जोर दिया गया कि जो शहर का कचरा है वो लोगों को खेतों तक ना जाए, शहर में ड्रेन व्यवस्था जो है वो उचित हो। इन सब संभावनाओं को देखने के लिए और इनके समाधान के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई और 10 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी और जो कार्य योजना है उस पर अमल शुरू करेगी। इसके अलावा कम्युनिटी तथा पब्लिक टॉयलेट की दशा सुधारने के लिए, उनकी समय समय पर मॉनिटरिंग करने के लिए, उनकी व्यवस्था जो है, सफाई जो है उचित बनाए रखने के लिए भाई जोर दिया गया। और उसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अगर और भी जरूरत है तो शहर में अतिरिक्त टॉयलेट जो है वो बनाए जा सकते हैं ताकि लोगों को सुविधा मिले। इसके अलावा उस कमेटी को ये जिम्मा भी दिया गया कि वे पार्किंग समस्या हल करने के लिए
प्राइवेट जो भू मालिक हैं उनसे संपर्क करें, उनको मोटिवेट करें ताकि वे अपनी भूमि का उपयोग जो है वो पार्किंग के लिए कर सके, वे अपनी कमाई को भी इससे बढ़ा सकते हैं और शहर की जो पार्किंग समस्या है वह भी काफी हद तक हल की जा सकती है। इसके अलावा शहर में गजीबो स्पॉट बनाने पर भी चर्चा हुई। एसडीएम महोदय का कहना था कि जब लोग बाहर से गांव से शहर की ओर आते हैं तो उनको अलग सा एक वातावरण मिले, शहर की छवि सुंदर लगे, उनको एहसास हो इस चीज का कि वे गांव से निकलकर शहर में आए हैं। इसके लिए गजीबो स्पॉट बनाने, उनको संवारने की भी व्यवस्था पर जोर दिया गया। ऐसे कई स्पॉट जो है वो चिन्हित किए गए, उनको संवारा जाएगा, कुर्सियों वगैरह की व्यवस्था होगी और वे साइड एमिनिटीज पर भी विचार मंथन हुआ, जिस पर कार्य जो है वो आज से ही शुरू करने के निर्देश दिए गए ताकि बाहर से आने वाले लोगों को टॉयलेट की व्यवस्था शहर में मिले, पानी की व्यवस्था मिले और उनको आराम करने के लिए एक उचित स्थान जो है शहर के बीचों बीच ही उपलब्ध हो। इसके अलावा नगरोटा बागवां के प्रवेश तथा निकासी द्वार पर बड़े आकार के गेट बनाने, स्वागत गेट बनाने पर भी चर्चा हुई, जिस पर भी कार्य जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त जो कचरा उठाने, घर घर कचरा उठाने के लिए जो शुल्क उगाही का तरीका था उसको भी अब आउटसोर्स कर दिया गया है। प्राइवेट संस्था जो है वो उगाही करेगी ताकि नगर परिषद की जो आमदन है उसमें इजाफा हो। इसके अतिरिक्त शहर में वे स्थान भी चिन्हित किए गए जहां ट्रैफिक बूथ स्थापित किए जाएंगे ताकि ट्रैफिक कर्मियों को बैठने के लिए, खड़े होने के लिए और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक उचित और सुंदर स्थान मिले। तो इन विषयों पर आज गंभीरता से चर्चा हुई और एसडीएम नगरोटा बागवां शशिपाल नेगी ने साफ निर्देश भी दिए कि जब अगली हमारी पुनर्समीक्षा बैठक होगी, रिव्यू मीटिंग होगी, तो इस योजनाओं के नतीजे जो है वो सामने आ जाने चाहिए और उनका जल्दी से जल्दी इन पर कार्य भी शुरू हो जाना चाहिए। तो अब तक के लिए नगरोटा बागवां से केवल इतना ही। अपने शहर की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल और विस्तृत खबरों की जानकारी के लिए जरूर पढ़िए दिव्य हिमाचल। हैप्पी फैशन मॉल नीर चौक मंडी में धूम मचाने के बाद अब आ रहे हैं आपके शहर सुरभि होटल पालमपुर में एग्जीबिशन कम सेल 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। सुरभि होटल पालमपुर गाउन सूट साड़ी लहंगा कोटी पर 50% ऑफ, 200 रूपए में पैंट शर्ट एक के साथ एक फ्री, 500 रूपए में शर्ट एक के साथ एक फ्री, 200 रूपए में लेडीज सूट एक के साथ एक फ्री। तो जल्दी चले आइए सुरभि होटल पालमपुर में और सेल का भरपूर आनंद उठाएं। सदाना डेंटल क्लिनिक and complete dental implants. Dr. Ashish Sadana, USA trained MDS, oral and maxillofacial trauma and implant specialist, diplomat and gold medalist doing implant from last 15 years. Sadana Dental Clinic introducing the most advanced dental clinic with latest machinery. डॉक्टर आशीष सदाना 2004 से लेजर मशीनरी द्वारा दांतों की हर समस्या का निदान व इलाज कर रहे हैं। ऑर्थोडोंटिक्स फिक्स ब्रेसेस ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन, 1 से 9 साल तक के बच्चों के स्पेशल डेंटल ट्रीटमेंट, सिंगल सीट रूट कैनाल ट्रीटमेंट अंडर माइक्रोस्कोपिक आरसीटी, पेरियोडोंटिक्स स्पेशलाइज्ड डेंचर्स, लाइट वेट मटेरियल फ्रॉम यूएसए, इम्प्लांट्स के साथ साथ फिक्स ओवर डेंचर। यहाँ पर ब्लीडिंग गम्स के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट लेजर टेक्निक द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पर अल्ट्रासोनिक स्केलिंग भी की जाती है और लेजर टेक्निक द्वारा पीले दांतों को सफेद किया जाता है। इसके साथ मुंह की चोटों व जबड़े की सर्जरी भी की जाती है। अब आपको चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में जाने और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सदाना डेंटल क्लिनिक पूरे शहर का एडवांस्ड और लेटेस्ट मशीनरी युक्त डेंटल क्लिनिक है। दांतों से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। सदाना डेंटल क्लिनिक में आएं और अपने दांतों से संबंधित समस्या का इलाज पाएं। सदाना डेंटल क्लिनिक पालमपुर के साथ साथ पपरोला में भी है। हमारा पता है सदाना डेंटल क्लिनिक, बैजनाथ रोड, पालमपुर।